लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है? ये तो सारी वो तैयारियां जो हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन इसके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बातचीत को भी रोका नहीं गया है। कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत है एक बार फिर कल होगी। अभी तक एलएसी के चीनी सीमा में मोल्डो में बातचीत हो रही थी, लेकिन इस बार जो कल बातचीत होगी वो चुशूल में होगी, जो कि भारतीय सीमा में पड़ता है। बहरहाल भारत अपनी तरफ से नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से बातचीत की गाड़ी डिरेल हो, लेकिन चीन की तो थोड़ी सी किस्मत भी खराब चल रही है। जिस तरीके से उसने कोशिश की थी कि अपने कैंपों को स्थापित कर ले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब, अपनी सीमा में ही, लेकिन बेहद करीब जहां पर निर्माण नहीं होता है, वहां पर जरा कुदरती कहर टूटा, किस तरीके से पानी भर आया, ये सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये है ताशी नामग्याल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य। भारत चीन तनाव पर ताशी नामग्याल की बातें बेहद अहम है, क्योंकि वो लद्दाख के स्थानीय नजरिए से चीन संकट को देश के सामने रख रहे हैं। मैं वहाँ पे 7 तारीख को जून की 7 तारीख को वहाँ विजिट किए थे ऑनरेबल एमपी के साथ। उसके बाद भी हम दुर्बुक और टंगसे में मिलते रहता हूँ, गांव वालों के लोग वहाँ आते जाते रहता है। तो उस समय ये हमें सुनने को मिला कि गांव वालों में इसलिए डर है कि पहली बार मतलब ये डीबीओ साइड और गलवान साइड में इस तरह से मतलब झड़प हुए थे, तो ये हमारे लिए एक बड़ी चिंतित की बात है। तो साथ ही साथ लोगों में ये भी डर है कि कम्युनिकेशन हमें 1 महीने से पूरा वहाँ पे शटडाउन है, तो लोग में ये परेशानियाँ होता है कि कहीं जंग तो नहीं होना है, इस तरह से मतलब लोगों में बड़ा चिंतित रहता है। मई में जब चीन संकट शुरू हुआ था तो सिर्फ 3 इलाकों में तनातनी थी। ये इलाके हैं गलवान, पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग। लेकिन अब समूचे पूर्वी लद्दाख में भारत चीन आमने सामने है। इसी माहौल में भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच तीसरे दौर की बातचीत मंगलवार को होगी। कोर कमांडर लेवल की ये तीसरी मीटिंग होगी और दूसरी बार एक हफ्ते में दोनों सेनाओं के आला कमांडर आपस में बातचीत करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पिछली मीटिंग जो कि 22 जून को हुई थी, उसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए थे और इस बार उन प्रस्तावों पर ही बातचीत होगी और आगे के लिए कुछ सुझाव सोचे जाएंगे कि कैसे तनाव कम किया जा सके। भारत की ओर से इस बार भी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी पक्ष से बातचीत की अगुवाई करेंगे, लेकिन इस बार बातचीत चीनी नियंत्रण वाले इलाके मोल्डो में नहीं, बल्कि भारत के नियंत्रण वाले चुशूल में होगी। मंगलवार को बातचीत सुबह 10:30 बजे शुरू हो सकती है। इससे पहले 22 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीनी कमांडर लाओ लिन से बात की थी, तब 11 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने बातें रखते रहे। कोर कमांडरों की 30 जून की बातचीत का एजेंडा एलएसी पर आ डटी सेनाओं को पीछे करने को लेकर है। बातचीत में मौजूदा विवाद के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। मेरा ख्याल है कि साप्ताहिक बातचीत से ये मौका मिलता है कि हिंदुस्तान अपना पक्ष चीन के सामने डालने में उसको सफलता मिलती है और मौका मिलता है। बस इसके अलावा मुझे लगता है बातचीत का कोई खास महत्व नहीं है। उसका कारण है क्योंकि चीन का नियत कभी भी ठीक नहीं रहा है। चीन विस्तारवाद में विश्वास करता है, चीन के नियत में खोट है, चीन कहता कुछ है करता कुछ है। तो जिस देश पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बातचीत में जो भी समझौता होता है उसका क्या गारंटी है कि ज़मीनी स्तर पे वो कार्यान्वित होगा, सफल होगा। चीन के साथ भारत कोर कमांडरों के स्तर पर बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन अब तक भारत के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। 6 जून को कोर कमांडरों की पहली बातचीत में चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन 15 जून को गलवान की घटना हो गई। 22 जून को कोर कमांडरों की दूसरी बातचीत हुई थी। आज तक ने 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ही आपको बताया था कि गलवान में चीनी सैनिक 15 जून की घटना के बाद पीछे जरूर गए थे, लेकिन वापस आगे बढ़ गए और उन्होंने निर्माण भी किया। ऐसे में 30 जून की बातचीत से किसी चमत्कार की उम्मीद बेमानी हो सकती है। चीन का अब तक का रवैया बता रहा है कि वो अपने विस्तारवादी नाखूनों से भारत को दबाव में लेना चाहता है। साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि चीन ने जो मौजूदा परिस्थिति बनाई है, ये कोई अचानक बनी परिस्थिति नहीं है। इसके पीछे सोची समझी चीनी रणनीति भी हो सकती है। 5-6 साल से धक्का मुक्की शुरू हुई।
वो कहते हैं हमको आगे जाना, हमारे लोग उनको रोकते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, चाहे पेंगोंग त्सो का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग कोंकला का इलाका हो, चाहे देमचौक का इलाका हो, ये धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी लाइन तक जाना है, ताकि वो वहां पर फोटो खींच सकें। फोटो खींचकर फिर अगली मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि जी हमारा इलाका वहां तक था, देखिए हमारे सैनिक। पूर्वी लद्दाख में चीन की बदनीयती सबके सामने है, तो इस बीच चीन की साजिश पर कुदरत का कहर बरपा है। आज तक को मिली सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि गलवान घाटी में पानी उफनाने से चीनी सेना कई टुकड़ियों में बंटने पर मजबूर हुई है। 25 जून की प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हाल में चीन ने जो सड़कें बनाई वो पानी की वजह से बह गई हैं। वैसे चीन के सामने आए इस संकट के बावजूद गलवान में उसके सैनिकों की तैनाती बरकरार है। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक।